आप देख लीजिए क्या हालत है। इस टूटे फूटे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और ये भी बंद कर दिया गया। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई बंद कर चुके हैं क्योंकि इतनी दूर जा नहीं सकते। उनके पिता की स्थिति नहीं है ऐसी, उनके परिवार की स्थिति नहीं है ऐसी कि वो इतनी दूर अपने बच्चों को भेज सकें। कुछ ने अपना पेट काट के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा दिया बच्चों को। तो शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, और ये तो चाहते हैं हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अनपढ़ रहें, गंवार रहें। तो इसीलिए अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये लोग अनपढ़ रहेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। बाबा साहब का क्या सपना था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप वो शेरनी का दूध ही बच्चों से छीन लेना चाहते हैं। आप इन बच्चों को अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है कि नया स्कूल खोलने के बजाय आप स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के बजाय मिड डे मील अच्छा हो, यहाँ पे पंखा हो। इसमें पंखा है भाई, चलता है पंखा, बिजली, कूलर, बढ़िया डेस्क बेंच, खाने का इंतजाम, ये सब अगर करा जाए तो कम से कम बच्चे और संख्या में पढ़ेंगे। आपने मिड डे मील में नमक रोटी देना शुरू कर दिया, कभी चावल में कीड़े दिखते हैं। तो अब आप हालत स्कूल की खुद देख सकते हो। क्या करेंगे इसका? अगर आप इस विद्यालय को बंद कर रहे हैं तो यहाँ तो कुछ दिन बाद जुआरी बैठेंगे, शराबी बैठेंगे, खंडहर बन जाएगा। जो कुछ और बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सर, राहुल गांधी ने चुनाव चोरी का आरोप लगाया, इसे आप कैसे देखते हैं और इस पर आपका क्या कहना? तो हुई है। मैंने तो दिल्ली में ये सारे खुलासे किए थे और मैंने बताया था केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट, 35 वोट, 26 वोट, 22 वोट ऐसे वोट बने थे। मैंने इस बात का खुलासा किया था कि छोटे छोटे एक फ्लैट के घर में 22 वोट बने थे दिल्ली में। सारे प्रमाण दिए थे। बुराड़ी का रहने वाला व्यक्ति केंद्रीय मंत्री के घर में उसका वोट बना था। तो ये सब तो हमने शिकायत की थी। तो मुझे लगता है कि जो अब खुलासा किया है राहुल गांधी जी ने, और जो पहले भी हम लोगों ने शिकायतें की थी, ये अपने आप में, हालांकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और इन लोगों ने इस पर सवाल नहीं खड़ा किया दिल्ली के चुनाव में और जो गड़बड़ियाँ हुई थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है, या फिर जो SIR का मामला सामने आया है, या ये भी मामला सामने आया कि एक वोटर 3-3, 4-4 राज्यों में वोट कर रहा है, इसके बाद फिर चुनाव की कोई विश्वसनीयता बचती नहीं। चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं बचती। सर, बैठ जाओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ। तुम यहाँ पढ़ती थी? किस स्कूल में? किस ये स्कूल जो बना इसमें पढ़ती थी? किस क्लास में थी? एक में थी। बोलो बेटा। विजय कुमार ये आपके पापा हैं? तो अब कहाँ चला गया भाई विजय जी स्कूल? अब इसको प्राइवेट में कर दिया, क्या करें? वो जो सरकारी दूसरा है वो दूर पड़ता है, और दूसरा सरकारी तो प्राइमरी में जो है यही है वीरसिंहपुर में, वो लगभग 1.5 किलोमीटर से कम नहीं है। वहाँ से 1.5 किलोमीटर। हाँ, 1.5 किलोमीटर है। अब बड़ी बेटिया इसी में पढ़ती थी, उसका जब यहाँ से हाई स्कूल 5वीं पास की हो, उसको भी प्राइवेट में कर दिया। और प्राइवेट में आप पढ़ा, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर। तो इन लोगों को कौन छोड़ने जाता है, कौन लाने जाता है? साइकिल से जाती है बड़ी। और घर में और कौन कौन है? भाई वगैरह भी है? हाँ, भाई है। वो भाई, छोटे भाई का लड़का है। तो आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? यही है, एक बच्चे। क्या नाम इसका? श्रद्धा। तो अब प्राइवेट में तुम जाते हो पढ़ने? और कौन है? और किसी के माँ बाप हो यहाँ पर?